हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 6 है। इसमें मैं पीएचई का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसका पहले मैं एक वीडियो पीएचई का अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पीएचई का, हाइड्रोलिक का, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द pH ऑफ द वाटर इज मोर देन 8.5, ठीक है। जब वाटर का pH है जो 8.5 से ज़्यादा होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोमाइंस विल फॉर्म। तो इन चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा क्लोरोमाइन बनेगा, बताइए। इसका होगा आपका ऑप्शन ए, ओनली मोनोक्लोरोमाइन। देखिए, जब pH वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7 से होगा तो हमारा क्या होता है, मोनोक्लोरोमाइन, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर 8.5 है ना, 7 से अधिक है तो हमारा किसके अंदर आएगा, मोनोक्लोरोमाइन के अंदर आएगा, जो 7 से अधिक होता है। तो और 8.5 पूछा है तो मोनोक्लोरोमाइन हो गया, ठीक है। और यही वैल्यू जो होगा 4 से लेकर 7 के बीच होगा तो हमारा क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। वो हमारा होगा डाइक्लोरोमाइन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाता तब हमारा डाइक्लोरोमाइन, ठीक है। और यही रहता वो 1 से 3 तक पीएच की वैल्यू। जब 1 से 3 तक होती तब हमारा कौन सा क्लोरोमाइन होता, ट्राइक्लोरोमाइन, ठीक है। तब हो जाता हमारा ट्राइक्लोरोमाइन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कौन सा ही है, ओनली मोनोक्लोरोमाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पेयजल में क्लोराइड की अनुमन्य मात्रा कितनी होती है। मतलब कि उतना क्लोराइड होने से कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि उसको परमिसिबल माना गया है, अनुज्ञेय माना गया है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें। इसका होगा आपका ऑप्शन सी, 200 mg पर लीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए स्लो सैंड फिल्टर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि जल की शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त एक स्लो सैंड फिल्टर में निस्यंदन दर कितनी होती है, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा स्लो सैंड फिल्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, 100 से 200 लीटर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हुआ किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। और देखिए इसके बारे में 8 से 10 पॉइंट है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और 10 पॉइंट आप देख लीजिए, 1 मिनट में आपका 10 पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, स्लो सैंड फिल्टर का ये इफेक्टिव साइज कितना होता है इसका। देखिए सारा पॉइंट मैं स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसका इफेक्टिव साइज क्या होता है, पहला पॉइंट उसका इफेक्टिव साइज। तो इफेक्टिव साइज कितना होता है, 0.30 टू 0.35 mm, ठीक है। ये इसका इफेक्टिव साइज हुआ स्लो सैंड फिल्टर का, ठीक है। अब पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी कितनी होती है, दूसरा पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी। तो ये कितनी होती है, 1.75, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर पूछ लिया आपसे कि एरिया कितना रिक्वायर्ड करता है, रिक्वायर्ड लार्ज एरिया, तो कितना एरिया रिक्वायर्ड करता है, 100 से 200
मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 पॉइंट हुआ। 4 पॉइंट देख लीजिए, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा था। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, पूछा था ना क्वेश्चन में, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो वो कितना था, 100 से 200। ठीक है, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ लिया कि रिमूव बैक्टीरिया कितना हो जाता है इसमें, रिमूव बैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा आपका 99%। फिर पूछ लिया रिमूव टर्बिडिटी, रिमूव टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, मैलापन, गंदापन। तो ये कितना हो जाएगा, 50 ppm, 50 ppm पार्ट पर मिलियन। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है क्या, कि जो क्लीनिंग ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड होता है, क्लीनिंग ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड व्हेन द लॉस ऑफ हेड ऑफ फिल्ट्रेशन बिकम्स मोर देन 1.2। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि कब ज़रूरत होती है कि हम इसको फिल्ट्रेशन करें, कब ज़रूरत होती है, क्लीनिंग ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड व्हेन लॉस ऑफ हेड, तो कब होते हैं, जब लॉस ऑफ हेड ऑन फिल्ट्रेशन हेड बिटवीन मोर देन 1.2। ठीक है, जो लॉस ऑफ हेड होगा, जो लॉस ऑफ हेड है ऑन फिल्ट्रेशन बिटवीन बिकम्स मोर देन 1.2 मीटर। ठीक है, जब लॉस ऑफ हेड होगा, जो हानि होगी ऑन फिल्ट्रेशन पे, जब हो क्या होगा, मोर देन 1.2 मीटर्स होगा, तो हम क्या करेंगे, क्लीनिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, तब क्लीनिंग ऑफ फिल्टर इज रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बोनेट्स। ठीक है, देखिए हार्डनेस जो होता है ना, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए कुछ हार्डनेस के बारे में पढ़ लिया जाए, इसी में पढ़ते भी चला जाएगा। देखिए हार्डनेस 2 प्रकार के होते हैं। हार्डनेस, पहला आपका हो गया परमानेंट, और दूसरा आपका हो गया टेम्पोरेरी। ठीक है, 2 तरह के हार्डनेस होते हैं। तो इस टेम्पोररी जो हार्डनेस है, ये किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस जो है, टेम्पोररी हार्डनेस आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस के कारण होता है, टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, अब पूछेगा कि परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका सल्फेट, पहला सल्फेट, दूसरा नाइट्रेट और तीसरा क्लोराइड। इन तीनों के कारण क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, परमानेंट हार्डनेस। और टेम्पोररी हार्डनेस
कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आयंस के कारण होता है टेम्पोररी हार्डनेस। ये भी क्लियर हो गया। अब ये भी ऑप्शन आता है, मतलब कि कभी कभी पूछता है कि क्या प्रोसेस है इनसे छुटकारा पाने का, मतलब कि रिमूव करने का, हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो जब बात आती है टेम्प्रोरी हार्डनेस की, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। पहला आपका मेथड है बाय बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे? तो पहला आपका हो जाएगा बॉइलिंग मेथड से, और दूसरा आपका हो जाता है बाय एडिंग लाइम वाटर। बाय एडिंग लाइम वाटर मतलब चूने का पानी को ऐड करने से। ठीक है, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। और बात करें परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करना है, तो फिर कैसे ख़त्म होगा? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना होगा तो ये होता है बाय लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। दूसरा हो गया जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस। तीसरा हो गया बेस एक्सचेंज प्रोसेस। बेस एक्सचेंज मेथड या प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, ब्लू बॉडी डिजीज फाउंड इन चाइल्ड इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्या होगा? शिशुओं में पाए जाने वाला ब्लू बेबी रोग पीने के पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है? सल्फेट, कलर, कार्बोनेट या नाइट्रेट? इसका होगा आपका सही नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टर्बिडिटी ऑफ वाटर ऑफ रॉ वाटर इज अ मेजर ऑफ। ठीक है, कच्चे पानी का गंधलापन निम्न का माप होता है। क्या होगा? कच्चे पानी का गंधलापन निम्न का माप होता है। इसका होगा आपका ऑप्शन डी सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। जल में अम्लता का सबसे सामान्य कारण है? इसका होगा आपका कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टोटल सॉलिड इन वाटर आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बताइए क्या होगा? जल में कुल ठोस द्रव किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका होगा आपका ऑप्शन सी सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, आगे देखिए, पानी में स्यूडो हार्डनेस जिससे आती है वह है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 10,500 2012 व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड? क्या होगा इसमें? बताइए क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका
इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 500। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड्स इन पोर्टेबल वाटर इन एब्सेंस ऑफ ए अल्टरनेट सोर्स। ठीक है, क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1000। देखिए क्लोराइड्स, तो उसमें था कि परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड्स कितना होगा, 200 mg/लीटर। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, पोर्टेबल वाटर पूछा है, पीने योग्य पानी। तो इसमें आपका होगा 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ऑन विच स्केल द टर्बिडिटी इज मेजर्ड। किस पैमाने पर गंधलापन मापा जाता है। प्लेटिनम स्केल, सिलिका कोबाल्ट स्केल, सिलिका प्लेटिनम स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। इसका होगा आपका ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। नेक्स्ट देखिए। द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज। अवशोषण या जल में मौजूद निलंबित सामग्री द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को मापने से क्या जाना जाता है। बताइए क्या होगा। अल्कलिनिटी, कलर, हार्डनेस, टर्बिडिटी। इसका होगा आपका ऑप्शन डी, टर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, मतलब कि जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन विच शुड बी ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर, जो पानी में प्रेजेंट होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो जीव जीते हैं, वो उस पानी का पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए ppm। जलीय प्राणियों की रक्षा के लिए हर समय पानी में न्यूनतम कितनी ऑक्सीजन घुली रहनी चाहिए। क्या होगा। तो क्या होगा। तो क्या होगा इसमें। तो इसका होगा आपका 4 ppm। ठीक है, 4 ppm होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बाई। आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाई। जल से लोहे और मैग्नीज को अलग किया जा सकता है। क्या करेंगे कि तो अलग हो जाएगा वो। एब्जॉर्बेशन, बॉइलिंग, एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन या क्लोरीनेशन। इसका होगा आपका ऑप्शन सी, एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, जल का तापमान बढ़ने पर उसमें मौजूद घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। मतलब कि लिक्विड है, उस पर टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, तो जो उस लिक्विड में जो घुलित ऑक्सीजन होगा ना, उस लिक्विड में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, कि वही सेम रहेगा। तो उसमें होगा आपका ऑप्शन ए, डिक्रीज। ठीक है, घट जाएगा। नेक्स्ट देखिए। फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एलम एज कोगुलेंट फॉर टर्बिड वाटर द pH शुड बी इन द रेंज ऑफ। ठीक है, बोल रहा है कि टर्बिड जल के लिए स्कंदक के रूप में फिटकरी के प्रभावी उपयोग के लिए pH की परास क्या होनी चाहिए।
मतलब कि एलम हम यूज करें, ठीक है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन द पीएच वैल्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ। ये क्वेश्चन दो तरीका का है लेकिन आंसर सेम होगा, तो क्या होगा इसमें? भारतीय मानक पीने का पानी विशिष्ट के अनुसार पीएच का मान निम्न से क्या होना चाहिए, मतलब कि पीने योग्य पानी होना चाहिए, कितने पीएच मान तक का पानी हम पी सकते हैं। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 6.5 से 8.5 तक। नेक्स्ट देखिए, फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट ए विलेज साइड द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। एक गांव में निर्माण कार्य हेतु स्थानीय तालाब का पानी ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। सिफ्ट बॉइल्ड एंड फिल्टर, मिक्स्ड विथ जेगरी, या डी मिक्स्ड विथ क्लोरीन। इसका होगा आपका ऑप्शन है सिफ्ट, छानकर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की स्वीकार्य मात्रा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, स्वीकार्य है, परमिसिबल है। तो ये होगा आपका ऑप्शन है 200 mg पर लीटर। नेक्स्ट देखिए, पीने के लिए पानी का आदर्श तापमान क्या होगा? पीने के पानी के लिए आदर्श तापमान ये होता है 5 से 12 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, वाटर इज टर्म्ड एज स्वीट इफ द वैल्यू ऑफ टीडीएस इज लेस देन। यदि टीडीएस का मान क्या से कम हो तो उसे पानी को मीठा कहा जाता है। क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन है 1000। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंक्रस्टेशन एंड सेडिमेंट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, ठीक है। पपड़ी एवं तलछट पदार्थों का उत्पादन किसमें पाया जाता है? इसका होगा आपका ऑप्शन बी अल्कैलिन वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कलर इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। जल में रंग को ज्ञात करने के लिए उपयोगी उपकरण कहलाता है। क्या होगा इसमें? टर्बिडीमीटर, नेप्थलोमीटर, टिंटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो ये हमारा होता है सी टिंटोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, नाइट्रेट्स मोर देन 45 mg पर लीटर इन वाटर लीड टू डिजीज कॉल्ड। जल में 45 mg पर लीटर से अधिक नाइट्रेट के होने पर कौन सा रोग होता है? क्या होगा? होगा आपका नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई नहीं होता नाइट्रेट के बढ़ने से। तो नाइट्रेट के बढ़ने से क्या होता है बताइए? वो होता है आपका मैथिलोग्लोबिन, ठीक है। METHEMOGLO बिनमिया, मैथोग्लोबिनमिया होता है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टर्बिडिटी टेस्ट ऑन वाटर। निम्न में से कौन पानी का गंधलापन परीक्षण नहीं है? क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन डी हैंड्रस मेथड। देखिए,
मिथमेग्लोबिनीमिया इज कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हैविंग एक्सेस ऑफ। तो इसका पहले वाला क्वेश्चन था ना, तो बताइए क्या होगा इसमें। फ्लोराइड्स होगा, आयरन होगा, हार्डनेस होगा, नाइट्रेट होगा। तो ऑप्शन डी नाइट्रेट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन द, क्या होगा इसमें। जो स्टैंडर्ड EDTA है, इस घोल का उपयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इन चारों में से किस चीज़ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। EDTA, एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हार्डनेस इन वाटर, ये ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर ऑफ वाटर ऑफ ए वेल ड्यू ऑफ KMNO4 indicates that water contains, क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि KMNO4 के कारण कुएं के जल के गुलाबी रंग का गायब हो जाना वह संकेत देता है कि पानी में मौजूद है। तो क्या होगा, KMNO4 के कारण कुएं के जल के गुलाबी रंग का गायब हो जाना, ठीक है। मान लीजिए कोई कुआं है, उसमें पानी है, उस पानी का रंग गुलाबी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, KMNO4 डालते हैं, तो फिर क्या होता है, वो गुलाबी रंग गायब हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, पानी में क्या था, पानी में वो कौन सा था, तीनों में से एसिडिटी था, अल्कालिनिटी था, या ऑर्गेनिक मैटर था। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक मैटर। आगे देखिए, विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द रेसिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द वाटर। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, तो बताइए क्या होगा इसमें। किस परीक्षण का उपयोग पानी से होकर प्रकाश के लिए गुजरने पर उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। टर्बिडिटी टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, कलर टेस्ट, परमिसिबल टेस्ट। इसमें होगा आपका ऑप्शन है टर्बिडिटी टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सब सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमानेंट लेदर with a water sample of known volume with constant checking determines the total hardness in, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मानक साबुन के विलयन की मात्रा जो कि एक पानी के नापे गए आयतन में स्थिर तरीके से हिलाने पर अस्थायी झाग बनाने हेतु आवश्यक होती है, संपूर्ण कठोरता को बताती है। ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये कौन सा प्रक्रिया है, किसका प्रोसेस है। तो ये हमारा है ऑप्शन है डॉक्टर क्लार्क प्रोसेस, ठीक है। आगे देखिए, द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ WHO, ठीक है। WHO के अनुसार पीने के जल में आर्सेनिक की सामान्य सीमा है 0.01 ppm, 0.01, 0.05 या फिर 0.05 ppb। इसका होगा आपका ऑप्शन सी, 0.05 ppm आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। भारतीय मानक के अनुसार पीने की पानी में लोहे की सांद्रता कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, आयरन बताना है। बताइए, तो आयरन की मात्रा कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.3 mg पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
द एक्सेप्टेबल लिमिट mg/लीटर ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। किसका पूछा है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड की मात्रा पूछ रहा है इसमें। तो क्या होगा? टोटल डिजॉल्व सॉलिड 250, 500, 1000, 1500, ये होगा आपका बी 500। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- इन ए स्ट्रॉन्ग अल्काली इज। क्या शो करता है आपका? प्रबल क्षार में H+ आयन और OH- आयनों का गुणनफल होता है, क्या होता है? ये होगा आपका 10⁻⁻14। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, तो क्या होगा इसमें क्लोराइड का? 250 mg/लीटर। अब पोर्टेबल बोल देगा पीने योग्य पानी तो 1000। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टेड इन द कंट्रोल ऑफ गिनिया वर्म डिजीज। गिनी वर्म रोग में इनमें से कौन सा उपचार आर्थिक रूप से प्रभावशाली है? ठीक है, इस रोग में कौन सा उपचार प्रभावशाली होता है? क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन, ओजोनेशन या सेडिमेंटेशन। इसका होगा आपका ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अभी 2 वीडियो और आपका लोड होगा PHE का, उसके बाद मैं एस्टीमेट स्टार्ट करूँगा। तो बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।